नमस्कार बच्चों, मैं BL चौधरी पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंतर्गत स्वप्रेरण या आत्म प्रेरण या सेल्फ इंडक्शन पर चर्चा करते हैं। तो जब किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। विद्युत धारा के मान को बढ़ाने पर प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में और घटाने पर मुख्य धारा की दिशा में ही उत्पन्न होते हैं। ऐसा लेंज के नियम के अनुसार होता है। तो इसका प्रायोगिक प्रदर्शन के लिए चित्रानुसार वैद्युत परिपथ तैयार करते हैं, जिसमें एक कुंडली है जिसको कुचालक पदार्थ के बेलन के ऊपर तांबे के पृथकीकृत तार को लपेटकर बनाया गया है। इसके समांतर क्रम में एक विद्युत बल्ब है और इसके समांतर क्रम में बैटरी, रियोस्टेट और एक दाब कुंजी को जोड़ दिया गया है। जब दाब कुंजी को दबाया जाता है तो परिपथ में विद्युत धारा बहती है और विद्युत धारा को स्थापित होने में कुछ समय लगता है। और इस प्रकार से चूंकि लाप्लास के नियम के अनुसार जब भी विद्युत धारा बहती है उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अतः कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है। तो ये प्रेरित विद्युत धारा मुख्य धारा का प्रारंभ में विरोध करती है। कुछ समय पश्चात धारा का मान स्थायी हो जाता है, जिसके कारण प्रेरित धारा का मान शून्य हो जाता है। जब हम परिपथ को तोड़ते हैं या दाब कुंजी को हटा लेते हैं तो उस समय विद्युत बल्ब कुछ तेज प्रकाश से जलकर बुझ जाता है। तेज प्रकाश से जलने का कारण यह है कि इस समय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में अचानक कमी होती है और इस समय जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वह लेंज के नियम के अनुसार मुख्य धारा के दिशा में ही होती है, परिपथ के तोड़ने का विरोध करती है। इसी प्रकार यदि रियोस्टेट से धारा के मान को परिवर्तित किया जाए तो भी फ्लक्स में परिवर्तन होता है और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यही कारण है कि बिजली के स्विच को अचानक बंद कर देने से प्रायः विद्युत बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब स्विच ऑफ किया जाता है तो उस समय चुंबकीय फ्लक्स में अचानक कमी होने से जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वो मुख्य धारा की दिशा में ही उत्पन्न होती है और जिसके कारण धारा का मान बढ़ जाता है और इसी समय विद्युत बल्ब फ्यूज हो जाते हैं। अब आइए स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि कुंडली में I धारा प्रवाहित करने पर उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई हो तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू I या फाई बराबर LI। L यहाँ एक नियतांक है और इसी को कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। इसका मान कुंडली के आकार, आकृति, माध्यम तथा उसमें फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। समीकरण 1 में अगर I बराबर 1 हो तो फाई बराबर L होगा। अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से कुंडली से बद्ध उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। एक और तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम के अनुसार।
अब यदि कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अतः फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से E = -d∅/dt बराबर -d/dt ऑफ Li। फाई का मान Li होता है, L कांस्टेंट है, इसलिए E बराबर -L/di/dt। ऋण चिन्ह प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरोधी प्रकृति का प्रतीक है। अब यदि समीकरण 2 में di/dt बराबर 1 हो तो E बराबर -L। अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो कुंडली में धारा के परिवर्तन की दर इकाई होने पर उत्पन्न होता है। मात्रक इसका देखिए, एसआई पद्धति में स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है। हेनरी एक वैज्ञानिक हैं और इन्होंने स्वतंत्र रूप से वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे के अलावा इन्होंने भी इसका खोज किया था। अतः उनको सम्मानित करने के लिए स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी रखा गया है और इसका संकेत H है। समीकरण 1 में L बराबर φ/I होगा और यदि φ बराबर 1 वेबर तथा I बराबर 1 एम्पियर हो तो L बराबर 1 वेबर/1 एम्पियर बराबर 1 हेनरी। अब इसके अनुसार आप हेनरी को परिभाषित कर सकते हैं, अर्थात यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान 1 वेबर हो तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी होता है। समीकरण 2 में इसी प्रकार L बराबर होगा E/di/dt में यदि E बराबर 1 वोल्ट तथा di/dt बराबर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड हो तो L बराबर 1 वोल्ट/1 एम्पियर प्रति सेकेंड बराबर 1 हेनरी। इसके आधार पर भी हेनरी को परिभाषित कर सकते हैं। अतः किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड होने पर उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान 1 वोल्ट हो तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी कहलाता है। हेनरी के अन्य छोटे मात्रक इस प्रकार से हैं। 1 मिली हेनरी बराबर 10⁻³ हेनरी और 1 माइक्रो हेनरी बराबर 10⁻⁶ हेनरी। स्वप्रेरकत्व का विमेय सूत्र, इस सूत्र के लीजिए आप L बराबर E/di/dt प्रेरित विद्युत वाहक बल बटे धारा बटे समय। प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम कार्य बटा आवेश लिख सकते हैं अपान धारा बटे समय। ये हो गया कार्य गुणित समय बटे आवेश गुणित धारा। कार्य का विमेय सूत्र mL² T⁻⁻², समय का T, आवेश धारा गुणित समय होता है AT और धारा का A। हल करेंगे तो मिलेगा mL² T⁻⁻² A⁻⁻²। अब इसके बाद समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर अ प्लेन सर्कुलर कॉइल। माना किसी समतल वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या R, कुंडली में फेरों की संख्या N तथा कुंडली में प्रवाहित धारा का मान I है तो उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आप जानते हैं B बराबर μ0 Ni/2R न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर और इसकी दिशा कुंडली के तल के लंबवत दिशा में होता है। यदि यह मान लिया जाए कि कुंडली के तल पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान रहता है तो कुंडली से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर NBA, इन तीनों चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन होगा बराबर N, B का मान रखिए μ0 Ni/2R इंटू πr²। हल करेंगे R और R कट जाएगा, μ0 πn²R I/2 वेबर। अब चूंकि फाई बराबर Li इसलिए दोनों समीकरण बराबर होंगे। Li बराबर μ0 πn²R I/2
इसलिए एल बराबर म्यू 0 पाई एन स्क्वायर आर अपान 2 हेनरी। यदि कुंडली के अंदर वायु या निर्वात के स्थान पर म्यू निरपेक्ष चुंबकशीलता का कोई माध्यम रखा हो तो एल बराबर होगा म्यू पाई एन स्क्वायर आर अपान 2 हेनरी। म्यू की जगह में आप म्यू 0 म्यू आर लिख सकते हैं, इसलिए एल बराबर होगा म्यू 0 म्यू आर पाई एन स्क्वायर आर अपान 2 हेनरी। म्यू आर ये माध्यम की अपेक्षित चुंबकशीलता होता है, म्यू अपान म्यू 0 म्यू है माध्यम की चुंबकशीलता और म्यू 0 निर्वात की चुंबकशीलता। किन किन बातों पर स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है? पहला, एल इज प्रोपोर्शनल टू आर। सूत्र में आप देखिए, इस सूत्र में जितनी अधिक त्रिज्या होगी उतना ही स्वप्रेरकत्व होगा। एल स्क्वायर एल इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। फेरों की संख्या पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, उसके वर्ग के समानुपाती होता है। तीसरा है एल इज प्रोपोर्शनल टू म्यू आर। आपेक्षिक चुंबकशीलता के सीधे सीधे समानुपाती होता है। मान लीजिए वायु के स्थान पर अगर नरम लोहा रख देते हैं तो नरम लोहा के लिए म्यू आर इक्वल टू लगभग ये 500 होता है, अतः स्वप्रेरकत्व का मान इसी एक कारण से 500 गुना बढ़ जाता है। अब एक आंकिक प्रश्न लीजिए। 30 मिली हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में 200 फेरे हैं, उसमें 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की गणना कीजिए। क्या क्या दिया है इसको आप देखिए। एल बराबर 30 मिली हेनरी बराबर होगा 30 गुणित 10 की घात ऋण 3 हेनरी। हल करेंगे 3 गुणित 10 की घात ऋण 2 हेनरी। एन इज इक्वल टू 200 और आई 5 मिली एम्पियर।